आज हम लोग फाइंड करेंगे लैग्रांजेस इक्वेशन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। पिछले वीडियोस में हम लोग देखा कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में लैग्रांजेस का इक्वेशन क्या होता है। नाउ वी विल फाइंड लैग्रांजेस इक्वेशन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। तो जब हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स निकाल रहे थे तो हमारा आया था d/dt ऑफ del t बाई del q डॉट के माइनस del t, हम कैपिटल में लिखेंगे सॉरी, del t बाई del q के। तो इसका वैल्यू आया था हमारा वर्क डन में, हम इसको del w बाई del q के लिख रहे थे, जिसको कि फाई के भी हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, जिसको जनरलाइज्ड फोर्स का नाम दिया जाता है। अब हम लोग इसी फॉर्मूला में पुट करके कंजर्वेटिव फोर्स का वैल्यू निकालेंगे। हमको पता है वी नो दैट L इज इक्वल टू T माइनस बी, ये हमको मालूम है। तो आगे बढ़ते हैं। जो फाई के का वैल्यू हम लोग जो कंजर्वेटिव फोर्स है, जिसको हम लोग del W बाई del Q के बोल रहे हैं, इसको कब हम लोग माइनस del V बाई del Q के बराबर होता है, ये हम लिख सकते हैं। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग का वैल्यू है d/dt ऑफ del t बाई del q डॉट के माइनस del t बाई del q के इज इक्वल टू माइनस del v बाई del q के। ये हम लोग ये क्वेश्चन 2 डालते हैं फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 से हम लोग ये वैल्यू पुट करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे, इसको इस साइड लेंगे तो हो जाएगा d/dt ऑफ del t बाई del q डॉट के। बस उसी फॉर्मूला में थोड़े बहुत चेंजेस के साथ हम कंजर्वेटिव फोर्स का वैल्यू निकाल देते हैं। अब हम लोग जब ये करेंगे तो इधर आकर वे प्लस हो जाएगा del v बाई del q के, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। जब हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव को देखें तो del बाई del q के, del बाई del q के, तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं कि d/dt ऑफ del t बाई del q डॉट के। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं और del बाई del q को, पार्शियल डेरिवेटिव है तो फंक्शन जब है तो हम लोग इक्वेशन को माइनस t माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे, जिसका वैल्यू 0 है, क्योंकि माइनस कॉमन गया तो यह माइनस हो जाएगा। अब हम लोग ये कर सकते हैं d/dt ऑफ del t del q डॉट के, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं del बाई del q के t माइनस बी, हम लोग अभी लिखें कि L के बराबर होता है, सिंस L इज इक्वल टू t माइनस बी। इस फॉर्म में लाने के लिए हम इधर कर दिए L। अब हम लोग यहाँ पर जब देखेंगे तो t माइनस बी, तो माइनस बी लेंगे, और v का हम अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, हम लोग इसको del L बाई, जब हम लोग इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं v को q डॉट के रिस्पेक्ट में, तो वो 0 आता है। अब हम लोग लिखेंगे v जो है किसके बराबर है, v q1 q2 q3 और ये qn, और qn यहाँ पर t भी आता है, फंक्शन t।
जब वेलोसिटी का बात करेंगे। और हम लोग को पता है कि डेल वी बाई डेल क्यू डॉट के इसका वैल्यू 0 होगा, क्योंकि v में q डॉट का कोई भी फंक्शन नहीं है। वो q1 q2 q3 q डॉट n है, लेकिन q डॉट का कोई फंक्शन नहीं है। तो हम लोग जब अपना पार्शियल डेरिवेटिव में जो फंक्शन से हम डिफरेंशिएट जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसका कोई वैल्यू रहेगा ही नहीं, तो वो फंक्शन ऑलवेज 0 होता है। तो इसलिए डी बाई डी टी ऑफ डेल टी बाई डेल क्यू डॉट के माइनस डेल एल बाई डेल क्यू के माइनस डेल बाई डेल टी डेल वी बाई डेल क्यू डॉट के का वैल्यू 0 होगा। अब हम लोग को पता है ये चीज़, अभी हम लोग कहाँ कि डेल वी बाई डेल क्यू डॉट के का वैल्यू 0 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ डेल बाई डेल क्यू डॉट के टी माइनस वी। फंक्शन को एक जगह करके हमने एक जगह पुट किया ताकि एल का वैल्यू हम टी माइनस वी के जगह पे पुट कर सकें। तो डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू डॉट के माइनस डेल एल बाई डेल क्यू के इज इक्वल टू 0। तो ये विच इज Lagrange's equation of motion for नॉन कॉन्जर्वेटिव में टी के रिस्पेक्ट में और कॉन्जर्वेटिव में एल के रिस्पेक्ट में हम लोग लिखते हैं। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। इसमें कुछ नहीं करना है, बस जो हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन निकाले थे नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्स के लिए, सेम उसी डेरिवेशन को आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करके बस वैल्यू पुट कर देना है। बस याद रखना है कि L इक्वल टू टी माइनस वी होता है, तो टी माइनस वी के फॉर्म में ऐसे तोड़ना है कि वो वैल्यू हमारा Lagrange's इक्वेशन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स आ जाए। थैंक यू।